रेडी। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। सभी लोगों को स्वागत है एमपीएसआई के फ्री बैच में। और चूंकि हमें पता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, काफ़ी कम है, तो हम जो भी करने वाले हैं या जितना भी सिलेबस करेंगे उसे क्वेश्चन बेस में करेंगे। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन लगा सकते हैं प्रीलिम्स के लिए हम उतने क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। आज की जो वीडियो है ये आपकी वीडियो रहेगी रिवर्स, यानी कि नदियों के ऊपर जितने भी क्वेश्चन अपने नदियों से बन सकते हैं। नदियों से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो दो तरीके से बनेंगे अपने यहाँ, या तो भारतीय नदियों के बारे में पता चलेगा या फिर वर्ल्ड, पूरे विश्व की। तो इनसे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और लगभग 50 के क्वेश्चन आसपास बन सकते हैं, तो उन सबके हम देख लेते हैं। उसके बाद जो आएगा अगली वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में, नेशनल पार्क्स की वीडियो देखेंगे और पहाड़ों की देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन पहाड़, नेशनल पार्क, इन सबसे बन सकते हैं वो सारे हम ऐसे एक एक करके वीडियोस में निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। हिमालय से कौन सी नदी पैदा नहीं उत्पन्न नहीं होती। कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता? पहले बताइए कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और सिंध। तो कौन सी नदी का नहीं होता? गंगा का होता है, जी हाँ होता है। ब्रह्मपुत्र का होता है, इंडस का होता है, सी गोदावरी का नहीं होता। जितने भी क्वेश्चन हम इसके रिगार्डिंग लगाते चलते हैं जो भी है। इसका अगला क्वेश्चन जो है आंसर क्या है? गोदावरी कैसी नदी है? क्योंकि गोदावरी भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो हमें भारत में बेसिकली दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। पहली नदी होती है अपनी कौन सी, हिमालयन, जो हम वैसे मानते हैं ऑरिजिन के ऊपर। तो ऑरिजिन के ऊपर हम दो तरीके की मानते हैं। पहली होती है हिमालयन, जो हिमालय से उदय होती हैं, और दूसरी होती है पेनिनसुलर। पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय ये वो नदियां हैं। हिमालय नदी उनको कहते हैं जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, और जो नदी प्रायद्वीप यानी कि नर्मदा के इस साइड हिस्सा मतलब सतपुड़ा या फिर विंध्याचल पर्वत के इधर से निकलती हैं, तो उन सबको काय में रखा जाता है प्रायद्वीप नदियों में। जो कि कहाँ से, या फिर वेस्टर्न घाट्स, मतलब जितने भी प्रायद्वीप में इस क्षेत्र में कहीं, मतलब पेनिनसुलर किसी भी क्षेत्र से नदी निकलती है उसे हम प्रायद्वीप नदी कहते हैं। उसके अलावा दूसरा नदी का विभाजन जो किया गया है वो हमारे यहाँ कौन सी के, पूरब की तरफ बहने वाली, ठीक है, और दूसरी पश्चिम की तरफ बहने वाली। तो पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ बहने वाली बहुत कम नदियां हैं, जिसमें से कुछ नदियां हैं कौन कौन सी, नर्मदा है, घाघर है, और सरस्वती जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके अलावा लूनी है, और यही 3-4 नदियां हैं मेजर। साबरमती भी है, लेकिन ये मेजर नदी हैं जो कि क्या करती हैं, किसके कौन सी दिशा में बहती हैं, पश्चिम की दिशा में। बाकी सारी नदियां कौन सी नदियां बहती हैं, पूरब की दिशा में। तो इस तरीके से भारत में नदियों का दो प्रकार के विभाजन है कि नदियां आखिर कैसे बहती हैं। उसके अलावा एक और विभाजन है किसके ऊपर, कहाँ से निकलती है। तो निकलने के ऊपर भी जो विभाजन है वो हिमालयन विभाजन है और प्रायद्वीपीय विभाजन है। चलिए, गंगा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर। गंगा जो नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है? सभी को पता है लगभग। गंगा हमारी सबसे भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। और सबसे मतलब सबसे पवित्र वही है, और सबसे लंबी नदी में से भी एक है। और ये जो इसका आपको पता ही है कि कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हिमालयन से। तो ये हिमालयन रिवर है। दूसरी ये पूरब की तरफ बहती है, तो ये पूरब की तरफ बहने वाली पूर्वी नदी भी है। और इसका जो उद्गम क्षेत्र हमें गंगोत्री में देखने को मिलता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाती हैं और क्या बन जाती हैं, हाँ, गंगा बन जाती है। ठीक है, उससे पहले गंगा का जो उद्गम क्षेत्र माना जाता है, गंगोत्री माना जाता है उत्तराखंड के क्षेत्र में।
ठीक है। तो इसमें कुछ प्रयाग वगैरह भी हैं, उन पे भी हम बात कर लेंगे कि कितने प्रयागों पे कौन-कौन सी नदियाँ मिलती हैं और कितने प्रयाग हैं, इनसे भी कई प्रश्न बन सकता है। विच रिवर इज़ नोन एज़ द सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोशी नदी को। कौन-सी नदी को? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोशी नदी को, और कोशी नदी कहाँ पे मिलती है? कोशी को। क्यों कहा जाता है सर इसको बिहार का शोक? इसे बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर साल इस नदी की वजह से क्या आती है? बिहार में बाढ़। क्या होता है कि ये हर साल ये नदी जो अपना इसका जो रास्ता रहता है उसे क्या कर देती है? बदल देती है। तो जिसकी वजह से जो आस-पास जो सेटलमेंट होता है या जो व्यवस्थाएँ होती हैं, वो पूरी तरीके से पानी के उसमें आ जाते हैं, प्रभाव में, नदी के प्रभाव में आ जाते हैं, अतः इसे बंगाल का शोक कहा गया है। आगे चलते हैं तो कोशी रिवर के बारे में पढ़ लें। तो कोशी रिवर इज़ कॉल्ड द कोशी रिवर इज़ नोन एज़ द सरोवर ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड एंड कोस्ट ऑफ चेंजेस। वही है, कोशी नदी को बार-बार आने वाली बाढ़ और मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। मैंने क्या रीज़न बताए थे 2, एक तो मार्ग का परिवर्तन और बार-बार बाढ़ आने की वजह से। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन इंडिया? भारत में जो सिंध नदी है उसकी सबसे लंबी क्या सहायक नदी कौन सी है? ये चारों नदियाँ जो हैं किसकी सहायक हैं? सिंध की सहायक है, और इनमें सबसे लंबी कौन सी है? लंबी कौन सी है? सतलज। कौन सी है? सतलज। सतलज इसमें सबसे लंबी नदी है। ये सारी नदी भी कहाँ से? हिमालय से निकलती हैं। हिमालय के, ये मान लीजिए कि ये हिमाचल वाला क्षेत्र, उत्तराखंड वाला क्षेत्र, इसमें कश्मीर वाला क्षेत्र, यहाँ से ये पूरी कश्मीर से होती हुई पंजाब में, हिमाचल से होती पंजाब में एंटर करती हैं। 5 नदियाँ हैं ये, और फिर ये पाँचों एक हो जाती हैं। इन पाँचों नदियों की वजह से ही कौन-कौन सी 5 हैं सर? कि चेनाब है, रावी है, सतलज है, सिंध है और व्यास है। इन 5 नदियों की वजह से ही उसका स्टेट का नाम क्या पड़ा है? पंजाब। पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियाँ। इन पाँचों नदियों से बना है, और ये पाँचों नदियाँ यहाँ से जाती है, लेकिन इसमें जो सबसे एंड में जो मिलती है अंत में से, कि कौन सी नदी कहा जाता है? इसे सिंध नदी कहा जाता है। कौन सी? सिंधु। बोले तो इंडस। तो इसमें जो सबसे लंबी जो उसकी सहायक नदी जो बनती है, जो लंबे सबसे ज़्यादा होके उसमें मिलती है, वो कौन सी है? सतलज। सतलज सिंधु की सबसे सहायक नदी है, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। इसका उद्गम भी क्या है? मानसरोवर। कैलाश जाते तब मिलता है मानसरोवर झील, वही। ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय इट्स नेम इन तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसके अलग-अलग नाम जाने जाते हैं, जैसे कि जो तिब्बत में है उसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऊपर जो इधर जा जाते हैं, जब अपन नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो उसे दिहांग, और जब अपन किस में जाते हैं, किस में? बांग्लादेश में। तो जब वो गंगा से नहीं मिली होती तब उसको मेघना कहते हैं, और उससे बाद से जमुना कहते हैं। ठीक है। तो आंसर इज ए। तो अब इसको जरा एक्सप्लेनेशन और थोड़ा सा और देख लूँ, एक बार और बता दूँ, इसे अलग-अलग नाम से किस-किस नाम से और कहा जाता है। तो मेन चीज़ आती है तिब्बत। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका इसका जब ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है, तो वहाँ पे ये दिहांग के नाम से भी जानी जाती है। उसके अलावा आपके इंडिया में घुसते ही ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। ठीक है। बांग्लादेश में घुसते से ही, बांग्लादेश में घुसने के बाद इसे मेघना नाम दिया जाता है। जहाँ पे ये गंगा से मिलने के बाद, यानी पद्मा से मिलने के बाद
क्या बन जाती है? जमुना। ये इसके नाम है। विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदी जो प्रायद्वीप में निकलती है वो कौन सी है? बताइए। कृष्णा, गोदावरी, महानदी और नर्मदा। ये सारी सब प्रायद्वीप की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पे? गोदावरी। उसके बाद सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी है। फिर है कृष्णा है, फिर कावेरी है, गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है? गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है? गोदावरी को। उसको प्रायद्वीपीय नदी के नाम से अपन जानते हैं। दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी जो नदियां हैं अपने कहाँ पे? सतपड़ा के इस छोर से निकलती है, तो इसीलिए ना प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। और इनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसको हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखें। तो ये जरूरी है कि भाई अपन और थोड़ा सा नदियों के से जो भी क्वेश्चन बनते सारे देखते हुए चल रहे हैं। लगभग 50 क्वेश्चन नदियों से देखेंगे अपन। विच टू पेनिनसुलर रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? कौन सी नदियां जो ईस्ट टू वेस्ट? मैंने बताया था कि दो प्रकार की नदियां भारत में होती हैं। एक तो दिशा के हिसाब से और दूसरा उद्गम के हिसाब से। तो हिमालय जो है वो हिमालय और प्रायद्वीपीय उद्गम के हिसाब से थे, और दिशा के हिसाब से पूर्वी और पश्चिमी नदियां होती हैं। तो जो इसमें पूछा है कि जो ईस्ट टू वेस्ट जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं वो कौन कौन सी नदी हैं? तो वो कौन कौन सी नदी हैं? जो सीधा सा आंसर है, इसमें ज़्यादा कोई घूमने फिरने वाली बात नहीं। नर्मदा एंड तापी, क्योंकि बाकी सारी नदियाँ क्या हैं आपकी पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। नर्मदा, तापी, लूनी, माही। नर्मदा एंड तापी ये कैसी नदी हैं? पेनिनसुलर रिवर है, प्रायद्वीपीय नदी है, और लेकिन ये बहती किस तरफ है? पश्चिम की तरफ। और कहाँ पे जाके गिरती हैं? अरब सागर में। नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू विच रिफ्ट वैली? कौन सी नदी के थ्रू कौन सी क्या कहते हैं भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दामोदर, नर्मदा, सोन, रिफ्ट वैली किसके थ्रू बहेगी? बताइए। जब नर्मदा नदी है तो नर्मदा नर्मदा कौन सी घाटी के थ्रू बहेगी? नर्मदा नर्मदा सोन घाटी के थ्रू बहेगी। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों के बीच की एक भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, नर्मदा सतपुड़ा तो पता है ना, सतपुड़ा किसके बीच में? नर्मदा नदी। तो मुझे पता है, मुझे ही पता है। नर्मदा सोन रिफ्ट वैली, जो कि कहाँ पे? अपनी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच का क्षेत्र। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद जोग जोग फॉल्स? ये जो अपना झरना है या जोग प्रपात है किस नदी से संबंधित है? कौन सी नदी पे है जोग प्रपात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोग प्रपात कौन सी नदी पे है? अपने जोग प्रपात है श्रावस्ती नदी का, कर्नाटक में। ये सबसे वो जो ट्रेन से जो निकलते हैं, तुम्हें एक बढ़िया सा रील वील में देखते रहते हो, बड़े बड़े प्रपात देखने को मिलते हैं। उसमें ये बड़े इंडिया के सबसे खूबसूरत और इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। कौन सी नदी में मिलता है अपन को? शरावती नदी पे, सॉरी। और कहाँ पे? कर्नाटक में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखना। कौन सा? जॉबफुल। इसीलिए ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। ठीक है, कौन सा स्टेट डज नॉट हैव अ गोदावरी या रिवर बेसिन? कौन सा जो राज्य है जिसका क्या नहीं है? गोदावरी रिवर बेसिन नहीं है, जो गोदावरी नदी के क्षेत्र में नहीं आता। कौन सा नहीं आता भाई गोदावरी नदी के क्षेत्र में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और केरला।
तो उसके क्षेत्र में कौन नहीं आएगा? केरला, क्योंकि गोदावरी का उद्गम कहाँ मिलता है तुम्हें? नासिक में। और नासिक के आसपास से मध्य प्रदेश के सब उसका जो कैचमेंट एरिया या फिर जिसकी बात करें उसके प्रभाव क्षेत्र की, तो प्रभाव क्षेत्र उसका महाराष्ट्र में तो आता ही है, उसके अलावा कर्नाटक में भी आता है और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी आता है। देख लीजिए उसकी व्याख्या देखते हैं, तो व्याख्या में अपन को पता चलता है कि गोदावरी बेसिन या गोदावरी का जो प्रभावी क्षेत्र है वो कौन कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा, क्योंकि केरला सबसे एंड में आ जाता है, जिसकी वजह से वो इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन केरल नहीं है। कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक एंड उड़ीसा। ठीक है, चलो आगे। हमें जल्दी जल्दी करने की, हमारे पास समय बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन लगा लेंगे उतना ज़्यादा हमारा फायदा। और क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बना लेंगे, क्वेश्चन के अंदर से कॉन्सेप्ट भी निकाल लेंगे और भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो बताइए, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों द्वारा किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनता है? जो प्रवाह के तरीके होते हैं, 4 तरीके के आपको मेनली दिखाई देंगे। नदियाँ 4 तरीके से बहती हैं। एक तो आपने देखा होगा कि एक जो है नदी बहुत सारी नदियाँ एक नदी में जाके ऐसे ऐसे करके मिलती हैं, कई सारी। तो इसका जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम, इस तरीके के प्रवाह को बोलते हैं डेंड्रेटिक। क्या बोलते हैं? डेंड्रेटिक। ठीक है। रेक्टेंगुलर में नदियाँ 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनाती हैं। पैरेलल में नदियाँ पांचों एक दूसरे से समांतर रेखा पे घूमती हैं। ट्रेलिस में एक मेन नदी होगी, उसकी फिर कुछ सहायक नदियाँ होंगी, उन सहायक नदियों से कई सारी नदियाँ और मिल रही होंगी। हिंदी में कहेंगे इसे क्या? जालीनुमा। क्या कहेंगे? जालीनुमा। और ऊपर वाले को अपन बोलते हैं द्रुमाकृतिक। कौन सा? द्रुमाकृतिक। और बीच एक बचता है अपना रेडियल, जिसमें एक पहाड़ होता है और पहाड़ के ऊपर से इसके चारों तरफ से नदियाँ निकल रही होती हैं। तो ये सर्कल एक बीच में, मतलब बीच में पूरा पानी भरा हुआ है, उसके चारों तरफ से अलग अलग नदियाँ अलग अलग दिशाओं में निकल रही हैं, तो उसको बोलते हैं अपन रेडियल। अब इसमें पूछा है कि जो अमरकंटक हिल्स हैं, अमरकंटक जो पहाड़ियाँ हैं, उनसे जो नदियाँ निकल रही हैं वो किस प्रकार का प्रवाह प्रतिरूप बनाते हैं? तो कैसा बनाती हैं? चूंकि मैंने बताया कि वो अमरकंटक क्या है? पहाड़ है। अमरकंटक क्या है? पहाड़ है। और पहाड़ से इधर से नर्मदा निकल गई है, इधर से गोदावरी है, इधर से महानदी है, अलग अलग नदियाँ निकल रही हैं और इधर से सोन भी निकल रही है। तो ये सारी नदियाँ क्या एक पूरी पहाड़ी चेन है, उससे निकल रही हैं। और जब पहाड़ से जैसे चारों तरफ से नदियाँ निकलती हैं तो उसे कौन सा बोलते हैं अपन? अपवाह प्रतिरूप। अरीय। कौन सा? अरीय अपवाह प्रतिरूप। अभी अपन ने देखा कौन सा है जो पेड़ जैसे प्रति शाखा जैसे मिलता जुलता है, चारों तरफ ऐसे पेड़ जैसे उसकी जड़ें निकल पड़े, तो वो अपन ने देखा था कौन सा है? अरीय होगा, द्रुमाकृतिक होगा, अभिकेंद्रीय होगा, समांतर होगा। बताइए, कमेंट करिए। नहीं पता? अरे कोई बात नहीं, आगे। तो इसका आंसर होगा क्या अपना? बी। क्या होगा? बी तुम्हें पता है ना? कैसे दिखेगा तुम्हें? कहा गया डेंड्रेटिक आंसर रहेगा इसका। आंसर नहीं है इसका, आंसर होगा द्रुमकार्तिक। अभी अपन ने देखा था उसमें जड़ें ऐसे अपन ने फैला दी थी, चारों तरफ से बहुत सारी नदियां उसमें आ रही थी और उसको अपन बोलेंगे क्या? डेंड्रेटिक। शाखाओं के तौर पे कौन सा? डेंड्रेटिक। चलिए आगे। उस पर है द नर्मदा एंड तापी रिवर एग्जिबिट विच टाइप ऑफ ग्रेडियंट। नर्मदा और तापी नदियां किस प्रकार की अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं?
बताइए। तो नर्मदा और तापी बनाती है ट्रेलिस। ट्रेलिस बोले तो सर एक मुख्य नदी है, क्या नदी है? एक मुख्य नदी है जिसमें कुछ बड़ी बड़ी सहायक नदियां आके मिलती हैं, और ये बड़ी बड़ी सहायक नदियां अपनी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। तो नर्मदा और तापी कुछ ऐसा ही अपभा प्रतिरूप दिखाती हैं। भाखड़ा नंगल डैम भाई किस नदी पे बना है? ये तो भारत के सबसे ऊंचे डैमों में से एक है, और ये तो पता ही होना चाहिए कौन सी नदी पे बना है। ये बना है हमारे, ये वन ऑफ द सबसे ऊंचा डैम है, और कहाँ पे बना है? सतलज पे। तो मैं अभी देखा भी था कि सतलज के 2 बार नाम शुरू हो गया, तो सतलज इसीलिए इम्पोर्टेंट नदी हो जाती है 5 नदी में। क्यों? सतलज पे ही कौन सा डैम मिलता है हमें? भाखड़ा नंगल डैम मिलता है, वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट। उसके अलावा ये सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि लंबी क्या है? शाखा है। किसकी? सहायक नदी है, सिंध की। हीराकुंड डैम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। तो हीराकुंड डैम सबसे दुनिया का लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा, मतलब वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट डैम में से एक है। ये किस नदी पे बना है? तो हीराकुंड किस पे बना है? सी महानदी। किस पे बना है? महानदी, उड़ीसा। फैक्ट है कोई ज्यादा, इससे पहले अपन ने भाखड़ा नंगल पढ़े। भाखड़ा नंगल सबसे ऊंचा था, हाईएस्ट। कौन सा? भाखड़ा नंगल, ऊंचा, ऊंचाई में नंबर 1। ये किस में है? ये लंबा, लॉन्गेस्ट, लंबा, नंबर 1। कहाँ पे? महानदी के ऊपर। महानदी कहाँ पे? उड़ीसा। उड़ीसा का भारत कौन सा डैम? हीराकुंड डैम। चलिए, सरदार सरोवर डैम, ये तो एमपी वालों को रटा रहना चाहिए कि सरदार सरोवर डैम हमको कहाँ पे मिलता है? नर्मदा नदी पे। इसमें तो कोई क्या नहीं होनी चाहिए, डाउट ही नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? पर ये याद रखना, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये इसका हिस्सा, इसकी काफ़ी सारी बिजली का हिस्सा, इसका उपयोग जो है अधिकतर पूरा गुजरात में के लिए ही ज़्यादातर किया जाता है। कहाँ के लिए किया जाता है? गुजरात के लिए ही ज़्यादातर किया जाता है। चलो आगे। टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? टेहरी गढ़वाल है, और टेहरी गढ़वाल क्षेत्र है। टेहरी गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड का क्षेत्र है। उत्तराखंड की कुछ नदियां हैं जिसमें यमुना इसका हिस्सा नहीं है टेहरी गढ़वाल का, लेकिन बाकी तीनों नदियां टेहरी गढ़वाल का क्षेत्र है। तो टेहरी गढ़वाल में ही अलकनंदा भाग, टेहरी गढ़वाल में तो नहीं, ऊपर वाले इलाके में क्या आती हैं? गढ़वाल नदियां आती हैं, और भी बाकी नदियां आती हैं। ठीक है। टेहरी कहाँ पे आता है? टेहरी आता है अपना उत्तराखंड का सबसे निचला क्षेत्र, निचला क्षेत्र जहाँ पे अपन को गंगा का रूप दिखाई देता है। कहाँ से? हरिद्वार के बाद, ऋषिकेश के बाद। तो वो अपन को गंगा का जो हिस्सा है वो वहीं से शुरू होता है। तो टेहरी की नदी गंगा होती है। ऊपर अलकनंदा भी है, भागीरथी भी है, बाकी भी। नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? नागार्जुन कौन सा है? नागार्जुन तो इतना फेमस बांध है, तुम्हें पता ही सबको। ये तुंगभद्रा पे मिलेगा तुम्हें, सॉरी, ये मिलेगा तुम्हें कृष्णा नदी पे। कौन सी नदी में मिलेगा? नागार्जुन डैम है जो कृष्णा नदी में मिलेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीच में रहता है। इसमें काफी किसके पानी के रिगार्डिंग क्या रहती है? बनी रहती है, किन किन चलती रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप तो क्वेश्चन याद रखो। क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों को अलग करता है? पहली चीज तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो सीजनल फ्लो के वो कैसी हैं? ABCD, इसका मेन ऑप्शन शायद दिया नहीं होगा, दिया है क्या? हाँ दिया है। तो मेनली सारी कैसी हैं? पेरिनियल जो है, अरे अच्छा, मतलब हिमालय नदियों पेनिनसुलर से, तो
प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कैसी हैं सीज़नल रिवर है, इनका जो पानी है वो काय पे डिपेंड रहता है, बारिश के ऊपर कि जब बारिश अच्छी खासी होती है तो इनमें पानी होता है, अगर बारिश कम हो तो पानी भी कम हो जाता है। लेकिन जो पेरेनियल रिवर यानी कि बारहमासी प्रवाह होता है जिनमें बारहमासी पानी बहता रहता है। तो हिमालय नदियाँ कैसी नदी हैं? बारहमासी नदी हैं। निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती उद्गम के लिए जानी जाती है? ये एक प्रवाह होता है पूर्ववर्ती उद्गम के लिए जानी जाती है, मतलब एक तरीके का डिस्टिंग्विश है अलग तरीके से, जिसमें एंटीसीडेंट और सेडेंट रिवर्स को बात की जाती है। तो एंटीसीडेंट रिवर्स को किनको कहा जाता है?